तो वैसे तो लोकी सीरीज में हमने कई सारे लोकी वेरिएंट्स को देख लिया है, पर कॉमिक्स में लोकी के कई सारे पावरफुल वर्जन्स है जिसके सामने सिनेमैटिक यूनिवर्स के वेरिएंट्स पानी कम चाय जैसे है। इसलिए आज हम लोकी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स की बात करने वाला है। तो नंबर 10, किड लोकी। अब किड लोकी को सिनेमैटिक यूनिवर्स में भी देखा है और कॉमिक्स में भी, पर एमसीयू का जो किड लोकी है उसने थॉर को मार दिया था, इसलिए टीवीए ने उसे पकड़ लिया। वैसे अकेला वेरिएंट है जो थॉर को मारने में सक्सेसफुल हुआ था, पर नंबर 10 पर कॉमिक्स का किड लोकी है। कॉमिक्स में सेंट्री की डार्क पर्सोना वॉइड से लड़ते हुए लोकी की डेथ हो जाती है। एक टाइप से वो खुद को सेक्रीफाइस कर देता है, पर मरने से पहले लोकी हेल की किताब में से अपना नाम मिटा देता है, जिसकी वजह से वो मरने के बाद फिर से जन्म लेता है एक किड के फॉर्म में। पर इस वर्जन को अपनी पुरानी लाइफ का कोई आइडिया नहीं होता है और ना ही किड लोकी को पता होता है कि वो मैजिक यूज कर सकता है। पर एक दिन थॉर को पता चल जाता है कि ये बच्चा लोकी है और फिर वो उसे अपनी पूरी कहानी समझाता है। किड लोकी को अभी कुछ याद नहीं आता, पर वो मैजिक यूज करने लगा था और उसके इंटेंशन पुराने वाले लोकी जैसे नहीं थे। किड लोकी दूसरों का कुछ बुरा नहीं करना चाहता था, पर एसगार्डियंस किड लोकी पे भरोसा नहीं करते और किड लोकी एसगार्डियंस में सिर्फ थॉर को पसंद करता है क्योंकि उसने ये टाइम आने पर उसे प्रोटेक्ट किया था। किड लोकी अपने पावरफुल स्पेल्स भूल चुका है, लेकिन जो स्पेल उसे आते हैं वो काफी डेंजरस है और मैजिक की इंटेंसिटी एडल्ट लोकी जैसी होती है, इसलिए किड लोकी जब भी अपने स्पेल यूज करता है वो बहुत जल्दी थक जाता है। नंबर 9, क्लासिक लोकी। इसे हमने देखा था लोकी सीजन 1 में। अगर हम इसे लाइव एक्शन का सेकंड सबसे पावरफुल वेरिएंट बोले तो गलत नहीं होगा, क्योंकि क्लासिक लोकी टेलीपोर्टेशन गेट बना सकता है, ये एनर्जी ब्लास्ट प्रोड्यूस कर सकता है। थैनोस मार्वल यूनिवर्स के सबसे इंटेलिजेंट बीइंग में से एक है, पर लोकी ने एक ऐसा इल्यूजन बनाया जिसे देखकर थैनोस भी पता नहीं लगा पाया कि वो नकली है, और ऐसा करना काफी बड़ी बात है क्योंकि थैनोस जैसे बीइंग को ट्रिक करना कोई आसान बात नहीं है। फिर क्लासिक लोकी ने एलोथ को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पूरा एसगार्ड का इल्यूजन बना दिया था, और इस लेवल के इल्यूजन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किसी ने नहीं बनाया है। ये बात अलग कि एसगार्ड के इल्यूजन ने क्लासिक लोकी की बहुत सारी एनर्जी कंज्यूम कर ली थी और आखिर में क्लासिक लोकी एलोथ की वजह से मारा गया। नंबर 8, अल्टीमेट यूनिवर्स लोकी। अब ये वर्जन अल्टीमेट यूनिवर्स से बिलोंग करता है और यहाँ पर लोकी थॉर से चिढ़ नहीं खाता था, पर एक दिन लोकी, बाल्डर और थॉर एक कंपटीशन में जाते हैं जहाँ थॉर लोकी को पहली बार बीट कर देता है और उसके बाद लोकी थॉर पे चिढ़ खाने लगता है। फिर लोकी ओडिन की पावर गेन करना चाहता था, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया, पर लोकी ने हेमडाल और बाल्डर दोनों को मार दिया, जिसकी वजह से लोकी को एसगार्ड से बाहर फेंक दिया था। वैसे अल्टीमेट यूनिवर्स का लोकी बो और एरोस को अपने प्राइमरी वेपन के तौर पे यूज करता है। लोकी की वजह से इस यूनिवर्स का ओडिन मारा गया था क्योंकि उसने रैग्नारोक शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पहले ओडिन ने लोगों को ऐसे रूम में बंद कर दिया जहाँ कोई दरवाजा नहीं है, मतलब लोकी के बाहर आने का कोई चांस नहीं है। पर 60 साल बाद लोकी फिर से बाहर आता है और अब लोकी की स्ट्रेंथ सेम थॉर के लेवल की थी। वैसे अल्टीमेट यूनिवर्स का लोकी लो लेवल पर स्पेस और टाइम को भी कंट्रोल कर सकता था। नंबर 7, अर्थ एक्स लोकी। हम सबको पता है एसगार्डियन गॉड्स होते हैं, लेकिन हर यूनिवर्स में नहीं। अर्थ 997 में एसगार्डियन गॉड्स नहीं बल्कि म्यूटेंट्स है जिन्हें सेलेस्टियल ने बनाया है। सेलेस्टियल ने एसगार्डियंस के माइंड को ब्लॉक करके रखा था ताकि वो अपने फुल पोटेंशियल पर ना जा सके, पर लोकी को ये सारी बातें पता चल जाती है और फिर वो ओडिन को बताता है, पर सब लोग उसकी बात को मजाक में लेते हैं। फिर लोकी खुद को मार देता है और हेल में जाकर आराम से सोचने लगता है, पर मरने के बाद भी लोकी के पास अपनी नॉलेज और पावर्स थी, इसलिए वो बड़ी मुश्किल से थॉर को सारी बात बताता है और उसे अपनी ओर कर लेता है। पर इस यूनिवर्स में एसगार्डियन के पास खुद की साइज, शेप और पर्सनैलिटी को चेंज करने की एबिलिटी होती है, और लोकी थॉर का फॉर्म लेता है और खुद का एक अलग से म्यूनर बनाता है और आगे जाकर खुद की एक एवेंजर्स टीम भी बना देता है। नंबर 6, गॉड ऑफ थंडर लोकी। अब लोकी के इस वर्जन को आखिरी बार अर्थ 8910 पे देखा गया था। इस यूनिवर्स में थॉर की जगह लोकी हैमर उठाता है और गॉड ऑफ मिस्चिफ की जगह गॉड ऑफ थंडर बन जाता है, पर एक दिन गैलेक्टस आकर अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से लोकी भी मारा जाता है। लेकिन एक इम्पॉसिबल नाम का बीइंग फिर से अर्थ को बनाता है, जिसकी वजह से लोकी भी जिंदा हो जाता है। अगर बात करें इस वेरिएंट की पावर की, तो इसके पास वो सारी पावर्स है जो थॉर के पास है, जैसे थंडर और एलिमेंट्स को कंट्रोल करना, और क्योंकि लोकी अब गॉड ऑफ थंडर है इसलिए इस यूनिवर्स में थॉर गॉड ऑफ मिस्चिफ बनता है। नंबर 5, अर्थ 16191 लोकी। ये लोकी का एक फीमेल वर्जन है, पर बाद में जाकर इसने अमेरिका चावेज को अडॉप्ट किया था। इस वर्जन की पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। जहाँ दूसरे लोकी वेरिएंट्स को पावर और इज्जत चाहिए होती है, वही इस वेरिएंट को बस अपने फैमिली से मतलब है। इसे किसी टाइप की कॉन्फ्लिक्ट पसंद नहीं है। पर एक दिन अमेरिका चावेज गलती से एक मेगालोडॉन को शील्ड के ऊपर टेलीपोर्ट कर देती है, जिसकी वजह से शील्ड वाले चावेज को एग्जीक्यूट कर देते हैं और बदला लेने के चक्कर में इस यूनिवर्स की लोकी ज़ोंबी को फ्री कर देती है, जिसकी वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट और ज़ोंबी के बीच एक वॉर शुरू हो गई थी, और ये सब फीमेल लोकी ने रिवेंज लेने के चक्कर में कर दिया। नंबर 4, एमसीयू लोकी। अब इतने साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स का कैरेक्टर कॉमिक कैरेक्टर को पीछे छोड़ रहा है।
लेकिन लाइव एक्शन में लोकी की पावर अब नेक्स्ट लेवल जा चुकी है। 2012 तक लोकी और थॉर की पावर लेवल सेम लेवल पर थी, लेकिन उसके बाद से थॉर की पावर लेवल ज़्यादा बेटर तरीके से अपग्रेड हुई, जबकि लोकी वही अपना एसगार्डियन मैजिक यूज़ कर रहा था। पर अब लोकी के पास टाइम स्लिपिंग एबिलिटी है, वो इस पावर को अच्छे से कंट्रोल करना सीख चुका है और अब वो पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में जाकर कुछ भी चेंज कर सकता है। साथ में वो टाइम को भी रोक सकता है। टाइम के साथ लोकी का एसगार्डियन मैजिक भी काफ़ी पावरफुल बन चुका है, जैसे उसने अपने टेलीकिनेसिस एबिलिटी से टाइम लूम को ही तोड़ दिया। और लोकी की स्ट्रेंथ लेवल भी नेक्स्ट लेवल जा चुकी है, क्योंकि उसने सारी टाइमलाइंस को पकड़ के रखा है। वैसे लोकी अब सारी टाइमलाइंस से कनेक्टेड है, पर सारी टाइमलाइंस को पकड़कर एक जगह ले जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा काम था। और अब लोकी हर एक टाइमलाइन में देख सकता है, इसलिए वो कैंग वेरिएंट्स को वॉर करने से भी रोक सकता है। वैसे लोकी की जर्नी काफी अच्छी थी, एक ऐसा गॉड जिसे सिर्फ एसगार्ड पर रूल करना था, लेकिन अब वो सारी टाइमलाइंस को प्रोटेक्ट कर रहा है। नंबर 3, इकोल। अब इकोल लोकी का ही नाम है, बस उल्टा लिखा गया है, क्योंकि इकोल एक ऐसा वर्जन है जो प्योर एविल है। अगर हम लोकी के सारे वेरिएंट्स को देखें तो हमें पता चलेगा कि लोकी का कोई भी वेरिएंट बुरा नहीं है। लोकी के कुछ नेगेटिव्स है, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए अच्छा भी सोचता है। पर इकोल के साथ ये सीन नहीं है। इस वर्जन में 1% भी अच्छी बात नहीं है। ये सिर्फ प्योर एविल सोच वाला लोकी है। इसने एक बार भी नहीं सोचा था अपने यंगर वर्जन को मारने से पहले, और ये किसी का भी नुकसान करने से पहले सोचता नहीं है, क्योंकि इसका माइंड सिर्फ रिवेंज और हेट्रेड से भरा हुआ है। साथ में इसके पास एसगार्ड के सबसे पावरफुल मैजिक स्पेल्स है। नंबर 2, नेक्रो गॉड लोकी। अब नाम से ही पता चलता है कि इस वर्जन के पास नेक्रो स्वॉर्ड है, जो एक गॉड किलर वेपन है। वैसे पहले तो नेक्रो स्वॉर्ड की पावर्स ईगो द लिविंग प्लेनेट के पास होती है, लेकिन लोकी उसे ट्रिक करके ईगो की नेक्रो पावर्स छीन लेता है और बन जाता है नेक्रो गॉड लोकी। ये एक फ्यूचर वर्जन है, मतलब उस टाइम से जब यूनिवर्स ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। इसने ओल्ड किंग थॉर से फाइट कर रखी है, जिसकी वजह से अर्थ की ह्यूमैनिटी और सोलर सिस्टम का सन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। और नेक्रो पावर के साथ लोकी के पास अपनी मैजिकल एबिलिटीज भी है। ये वर्जन टाइम ट्रैवल भी कर सकता है, और साथ में नेक्रो पावर है, इसलिए ये किसी भी गॉड को थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके मार सकता है। लेकिन अब बढ़ते हैं नंबर 1 पर, जो कि है लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज। अब एक इवेंट के दौरान लोकी फ्रोस्टलैंड का किंग बन चुका था, पर वो बोर हो गया था। फिर 2 कॉस्मिक एंटिटीज जिनका नाम था देन एंड नाउ, उन्होंने लोकी को हाउस ऑफ आइडिया में लेकर गए और वहाँ लोकी को एक बुक दी, जिसमें वो कुछ भी लिखेगा वो स्पेसिफिक स्टोरी एक मेमोरी बन जाएगी। जैसे लोकी अगर उस बुक में लिखता है कि उसने थॉर को एक टाइम पर बंदर बना दिया था, तो अब भले ही लोकी ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, पर थॉर के मेमोरी में ये बात आ जाएगी कि लोकी ने उसे बंदर बनाया था, पर ये एक फेक मेमोरी होगी। लेकिन टाइम के साथ लोकी को पता चलता है कि जो हाउस ऑफ आइडिया में वो गया था वो नकली है, और रियल वाला हाउस ऑफ आइडियाज भी एग्जिस्ट करता है। लोकी जब वहां जाता है उसे स्टोरीज को फिर से लिखने की एबिलिटी मिल जाती है, मतलब लोकी अब कुछ भी लिख सकता है और वो सच भी हो जाएगा। जैसे गॉड ऑफ स्टोरीज ऐसा लिखता है कि ओडिन ने कभी एसगार्ड बनाया नहीं था, तो प्रेजेंट टाइम में एसगार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और अगर एसगार्ड हुआ भी तो वो ओडिन ने नहीं बनाया होगा। गॉड ऑफ स्टोरीज लोकी ने शैडो गॉड्स को भी इजीली ओप आउट कर दिया था, जबकि ओडिन इन्हें बीट नहीं कर सकता था, और थॉर को रून मैजिक गेन करना पड़ा था, तब कहीं वो जाकर इन्हें बीट कर पाया था। पर गॉड ऑफ स्टोरीज के लिए ऑलमोस्ट सारी चीजें अब पॉसिबल है। लोकी एक टाइप से राइटर बन चुका है, जो ऑलमोस्ट एक स्टेप नीचे ही है वन अबव ऑल से। बस गॉड ऑफ स्टोरी का एक ड्रॉबैक है कि उसे नहीं पता फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसलिए उसके एक्शन फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यही थे लोकी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेरिएंट्स। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वेरिएंट रह गया हो और उसे इस लिस्ट में होना चाहिए था, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और अगर आपको जानना है कि ग्रीन लैंटर्न की रिंग ज्यादा पावरफुल है या शांग-ची के 10 रिंग्स, तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो।